मुझे पता चला कि इन दोनों के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं। तब मुझे एक बात पता चली, इन दोनों का पास्ट बिल्कुल ठीक नहीं था। शादी से पहले ही इन दोनों के लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बहुत गलत थी, और शादी करते टाइम ही इन्होंने एक दूसरे के पास्ट को बिल्कुल क्लियर किया था, बताया था। लेकिन अब बात ये थी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब भी थोड़ी तू तू मैं थोड़ा झगड़ा होता था, ये दोनों एक दूसरे को अपना पास्ट बता के लड़ाई करते थे। वो कहती थी तू तो ऐसा ही है, तू शादी से पहले भी ऐसा ही था। और फिर पति कहने लग गया तू तो बड़ी दूध की धुली हुई है, तू तो बड़ी साफ सुथरी है, तू कौन सी ऐसी है, तूने भी तो बहुत सारे ये किया था वो किया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर व्यक्ति को समझाना चाहता हूँ, आप किसी भी संबंध में क्यों ना हैं, चाहे आप बेटी हैं और आप अपने बाप के साथ हैं, आप बाप बेटी हैं, आप एक बॉय हैं और आपके डैडी हैं, आप एक बाप और बेटे हैं। चाहे आप किसी भी संबंध में हो, चाहे आप बाप बेटे हो, चाहे आप माँ बाप हो, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी संबंध को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना काफ़ी है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बस झगड़े के अंदर पिछली बातें निकालना। तेरी माँ ने ऐसा किया था, तेरे डैडी ने ऐसा किया था, तेरे बच्चों ने ऐसा किया था, तेरे भाई ने ऐसा किया था, जब शादी हो रही थी तो आपका बिहेवियर मेरे साथ बुरा था, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं, जिस समय आप इस तरह करते हैं, उस वक्त जब भी आप एक दूसरे को अपनी पास्ट की गलतियां याद करवाते हैं, याद रखिए आप एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे का संबंध खराब कर रहे हैं। और जिस समय आप ऐसा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पूरी तरह से डेविल के हाथ में होते हैं, क्योंकि डेविल ही है जो दूसरों की गलतियां, आप जानते हैं रेवलेशन में शैतान के लिए लिखा गया है, भाइयों पर दोष लगाने वाला गिर गया। शैतान हमेशा लोगों की शॉर्टकमिंग्स देखकर, उनकी गलतियां देखकर उनको ब्लेम करता रहता है। और अगर आप भी ये कर रहे हो पास्ट में, एक झगड़े के अंदर, मैं ये नहीं कहता हूं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैं जानता हूं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि कभी झगड़ा हो ही नहीं, लेकिन अगर आपका झगड़ा हो रहा है या कभी कभी हो जाता है तो प्लीज अपने पास्ट की बातें मत निकालिए, ये बहुत डेंजर है। मैं तो कहता हूं कि हमें झगड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके लाइफ में अगर ये गलतियां आप कर चुके हैं तो कृपया आज बंद करें, क्योंकि आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ों का खुलासा करना चाहता हूं कि कैसे आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को ख़राब करता है। मैंने आपको शैतान के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि मैं ये समझाना चाह रहा था कि पुराने नियम में इतना जिक्र नहीं है, लेकिन नए नियम में क्यों इतना शैतान का जिक्र है, क्योंकि प्रभु हमें समझाना चाहता है कि अब तुम उसकी युक्तियों को पहचानो ताकि युद्ध आसान हो जाए। कई सारे हस्बैंड और वाइफ जब एक दूसरे से झगड़ते हैं, दो जवान भाई, दो जवान बहनें जब आपस में लड़ती हैं, मैंने बहुत देखा है, जो चीज़ें आपने फेथफुली उनको बताई थी काउंसलिंग के तौर पे कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे कैसे बाहर आना है, मुझे सिखा, आज वही बातें हम एक दूसरे के साथ झगड़ों में करते हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्यों हम किसी को पास्ट याद करवा के उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं? मैंने रिसेंटली एक आंटी को देखा, वो अपने बच्चे को, जो उसके मार्क्स कम आए थे, कुछ समय पहले की ही बात है, बच्चा 8 या 9 में था, तो उसको वो याद करवा रही थी कि तू 7th में भी ऐसा हुआ था, वो हुआ था। अगर आप अपने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह उनसे बात करें। अगर आपका बच्चा कम मार्क्स लेकर आ रहा है तो आपको ये जांचना चाहिए कि आपका बच्चा कम इंटेलिजेंट क्यों है या वो इतना डल क्यों है। आपको उस पर मेहनत करनी है, आपको उसको बार बार उसकी गलतियां याद नहीं करवाती हैं। मैं अपने कलीसिया के अंदर जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो मुझे आज भी पता है, जिस बच्चे के लाइफ में बहुत कम रिजल्ट्स, बहुत कम मार्क्स आती हैं, उल्टा मैं उसको अपनी गोदी में लेता हूँ, उसके सर पे हाथ रख के ये नहीं कहता हूँ कि तू डफर है, तू पढ़ता क्यों नहीं है, ध्यान देना। मैं कभी उसको ये नहीं कहता हूँ, मैं उसको हमेशा कहता हूँ आप पास हो गए हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन आओ हम अगले साल और मेहनत करेंगे। और मैंने देखा है मेरे चर्च के अंदर बच्चों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन है।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनकरेजमेंट इंसान को उठाती है, इनकरेजमेंट इंसान को भगाती है, इनकरेजमेंट इंसान को लिफ्ट अप करती है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, चल नहीं सकते हो तो बैठ कर चलो, बैठ कर नहीं चल सकते हो तो लेट कर चलो, लेट कर नहीं चलते हो तो रेंग कर चलो, लेकिन चलो, रुको नहीं, खड़े मत रहो। अब देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। मैं बाइबल के अंदर फिलिपियों की पुस्तक, मैं चाहता हूं ये वर्ड आपके सामने फिर से कोट किया जाए। फिलिपियो 3 वर्स 13 एंड 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अब जरा देखिए, इस आदमी का पास देखिए। मैंने क्यों इसके विषय में बात की है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक यहूदी के लिए, एक जू के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसे अपने परमेश्वर को छोड़ किसी की भी आराधना नहीं करनी है। जब पौल, जो एक यहूदी भी था, इजरायली भी था, जब उसे यह पता चला कि लोग एक इंसान के सामने जिसका नाम यीशु नासरी है, अब तक ये पहचान नहीं पाया था कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। उसे लग रहा था कि एक नॉर्मल प्रॉफिट है जो अपने आप को उसका बेटा कहलाता है, ऐसे का तो विरोध करना चाहिए। इसीलिए वो कहता है, उत्साह के विषय में कहो तो मैं कलीसियाओं को सताने वाला हूं। इसका मतलब मुझे खुदा के नाम को बचाने का इतना उत्साह था कि मैंने कलीसियाओं को सताना चालू कर दिया था कि तुम ये गलत कर रहे हो, मेरे परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। फिलिपियों में लिखा गया है, उत्साह के विषय में कहो तो मैं कलीसियाओं को सताने वाला हूं। जरा सोचिए, पौल एक ऐसा व्यक्ति था, संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये जानते थे कि व्यवस्था में 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम न करना। ये पहली आज्ञा थी। जब उसने देखा कि लोग एक व्यक्ति के पीछे जो अपने आप को यीशु कहता है, उसे मसीह कहते हैं, उसे मसीहा कहते हैं, जब लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसने क्या किया? उसने गुस्से में आकर उन लोगों को मारा, पीटा, उन्हें बांधकर बंदी गृह में ले गया। वो खुद अपनी गवाही में कहता है कि वो गुस्से के मारे पागल हो गया था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की कलीसियाओं को सता रहा था, प्रभु के लोगों को सता रहा था, एक दिन जब वो प्रभु के लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डालने के लिए जा ही रहा था कि लिखा गया है, आसमान से इब्रानी भाषा में बाइबल बताती है, उसे ये कहा गया, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। पौलुस कभी यीशु से नहीं मिला था, पौलुस यीशु के बंदों से मिला था, पौलुस यीशु के चेलों को सता रहा था, उसके लोगों को सता रहा था। लेकिन यह पहला इनकाउंटर था पौलुस का, जो जिसका नाम शाऊल भी था। प्रभु से कहता है, तू मुझे क्यों सता रहा है। तब बाइबल बताती है वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद जब एक व्यक्ति जो प्रभु का दास था, उसने उस पर हाथ रखा, तब उससे दृष्टि मिली और बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। उसने बपतिस्मा लिया और उसने प्रभु की सेवकाई करना स्टार्ट किया। जरा सोचिए, अगर पौलुस कभी जब प्रभु की सेवा करता होगा तो क्या उस कलीसिया में वो लोग नहीं होंगे जिन लोगों को उसने एक्चुअली मारा, पीटा और उसको बंदीगृह में डाल दिया? क्या उनके मित्र नहीं होंगे? क्या उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार नहीं होंगे जिसको उसने मारा था, पीटा था, बंदीगृह में डलवा दिया था? जरा सोचिए, एक फैमिली के एक व्यक्ति को आप मार रहे हो और नेक्स्ट डे आप प्रीच के लिए जा रहे हो और उसकी फैमिली आपके सामने बैठी है। जरा सोचिए पौल के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा। और जब ऐसा होने पर बाइबल बताती है जब वो चेला बना और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अब पौलुस जो प्रभु के लोगों को तंग कर रहा था और जो लोग उसके साथ में इस काम को अंजाम दे रहे थे, अब पौलुस के वो लोग विरुद्ध हो गए। अब वही लोग उसको कह रहे थे कि तू क्या कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने न केवल लोगों से दुख उठाया था, पर उसने प्रकृति के आने वाला विपत्तियों का भी सामना किया। कई बार जब वो जहाज पे चढ़ता था, जहाज टूट गया, वो पानी में जा पड़ा, 24 घंटे वो पानी में था।
उसे बेते लगी थी, उसने लैशेस खाई थी कई बार। बाइबल बताती है, वो कहता है कि मेरे बदन पे घाव है, कभी खाना है कभी नहीं है। वो कहता है जाड़े में उगाड़े में, इसका मतलब ठंडियों में उसके पास कपड़े नहीं थे, भूख और प्यास में उसके पास कभी कभी खाना नहीं था। याद रखिएगा, वो कहता है वन पशुओं के बीच में, वो जंगलों से गुजरता था, जंगली जानवरों के बीच में भी उसे परेशानी होती थी। वो कहता है उसके बाद के हर कलीसिया की चिंता मुझे सताती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो हर तरह से तकलीफों में था, जिसका पास्ट इतना बुरा रहा, उसका प्रेजेंट इतना बुरा रहा, लोग उसको सता रहे थे। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं उसके साथ, वो ये थी, इन सारी बातों में भी एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो खुदा के साथ नहीं चला, जिस दिन उसने खुदा की आवाज नहीं सुनी, जिस दिन उसने मिनिस्ट्री नहीं की। वो हर दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसने पूरी एशिया में कलीसियाएं बनाई, उसने 13 लेटर्स लिखे, उसने मुर्दों को जिलाया, वो अन्य भाषाओं में बातें करता था, वो मुर्दों को जिलाता था। उसके बदन पर जो लोग कपड़े को टच करके बीमारों पर डालते थे वो चंगे हो जाते थे। आप जानते हैं पौलुस क्यों बढ़ता गया? क्योंकि पौलुस के लाइफ में ये प्रिंसिपल था कि जो कल हुआ उसे कल में रखो, उसे आज में लाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं